हाय व्यूअर्स, बेस्टी में आपका फिर से स्वागत है। आजकल लो कार्ब के बढ़ते चलन की वजह से हाई कार्ब ब्रेड धीरे धीरे लोगों की डाइट से बाहर जा रही है। आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं, जब हम ब्रेड कहते हैं तो हम मैदे से बनी यानी सफेद ब्रेड की बात करते हैं। ये ब्रेड हेविली प्रोसेस्ड होती है और इसमें कोई प्राकृतिक इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। हजारों लोग ये जानकारी शेयर करते हैं कि मैदे से बनी चीजें जैसे ब्रेड छोड़ने का फैसला करने के बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है। इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स खुद ही सामने आते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1 महीने तक ब्रेड खाना छोड़ने से क्या होगा। बीमारी कम होने से लेकर ज्यादा एनर्जी, सुधरा डाइजेशन, वजन घटना और साफ त्वचा तक, सबके बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। पहला, ज्यादा एनर्जी रहेगी। याद है जब आपने लंच में बड़ा सा सैंडविच खा लिया था और फिर आप बस एक झपकी लेने के लिए तरस रहे थे? दोपहर की इस सुस्ती से आप में से ज्यादातर लोग वाकिफ होंगे और इसकी वजह है ब्रेड खाने के बाद आपको मिलने वाले कार्ब्स की भारी खुराक। बात जब कार्ब्स की हो तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, वो उन फील गुड ब्रेन केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो हमें रिलैक्स करने में मदद करते हैं। तो जब आप ब्रेड जैसे हाई कार्ब खाद्य पदार्थ खाते हैं तो आप ज्यादा रिलैक्स्ड और सुस्त हो जाते हैं। साथ ही ब्रेड एक हाई ग्लाइसीमिक फूड है जिससे ब्लड शुगर लेवल्स तेजी से बढ़ते हैं। ब्लड शुगर की ये तेज बढ़ोतरी शुरुआत में आपको बहुत एनर्जेटिक महसूस कराती है, लेकिन जब ये लेवल घटता है तो एनर्जी क्रैश की वजह से आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। वैसे क्या कार्ब हेवी खाना खाने के बाद आप पर भी दोपहर की सुस्ती छाती है? इससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं? अपने अनुभव हमारे साथ नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, वाटर वेट घटेगा। कार्ब इंटेक घटाने पर आप सबसे पहली चीज नोटिस करेंगे कि कितनी जल्दी, लगभग जादुई तौर पर वजन कम होगा। लेकिन यहाँ आप फैट नहीं, वाटर लूज करते हैं। जब कार्ब्स ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में जमा होते हैं तो हर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स अपने वजन का 3 से 4 गुना वजन पानी के रूप में जमा करता है। तो जैसे ही आप कार्ब्स कट करके जमा ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आप बड़ी मात्रा में वाटर वेट लूज करेंगे। तीसरा, लगेगा कि आपको फ्लू है। क्या आपने कभी लो कार्ब या कीटो फ्लू के बारे में सुना है? जी हाँ, ये सच है और ये मजेदार नहीं। कार्ब्स कम करने पर आपको फ्लू जैसे लक्षण जैसे चक्कर आना, दर्द होना और जी मचलने का सामना करना पड़ सकता है। इनमें से ज्यादातर इश्यूज का संबंध दिमाग से है, जो आमतौर पर ढेर सारे नर्व सेल्स के लिए टनों ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। जब दिमाग के पास पर्याप्त ग्लूकोज नहीं होता और ये फैट के इस्तेमाल के लिए ट्रांजिशन नहीं होता तो नर्व सेल्स ठीक से काम नहीं करती और आप बेहद बुरा महसूस करते हैं। साथ ही लो कार्ब डाइट करने वाले लोग अक्सर सोडियम और पोटेशियम के इलेक्ट्रोलाइट्स खो देते हैं, जिनसे फ्लू जैसे लक्षणों के साथ साथ हार्ट पैल्पिटेशंस और मसल क्रैम्प्स जैसे इश्यूज भी हो जाते हैं। कीटोसिस में कुछ दिन बिताने के बाद ये लो कार्ब फ्लू कम हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आप अब भी उतने लो कार्ब नहीं हुए हैं तो ये लक्षण जारी रह सकते हैं। चौथा, कई बीमारियों का खतरा कम होगा। ब्रेड ग्लाइडिन और ग्लूटेनिन जैसे एंटी न्यूट्रिएंट्स से बनी होती है। इन्हें खाकर सेहत को कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। दरअसल किसी का भी डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लूटेन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता। हालांकि केवल कुछ ही लोगों में ग्लूटेन एलर्जीज पाई गई हैं, लेकिन ये लोग बस दूसरों से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। हमारे शरीर में इसे ब्रेक डाउन करने के एंजाइम्स नहीं होते। ये सब इस पर निर्भर करता है कि हमारे इंटेस्टाइन की दीवारें इसे खाने के बाद कितने अच्छे से बंद होती हैं और हमारा इम्यून सिस्टम इस पर कैसे रिएक्ट करता है। गेहूं में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी को बढ़ाकर आपके लीकी गट सिंड्रोम के खतरे को बढ़ाते हैं। ब्रेड छोड़ने से गंभीर सूजन और जोड़ों के दर्द का खतरा भी कम होगा, तो इसे डाइट से निकालने से गंभीर बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। पांचवा, ज्यादा क्रेविंग्स नहीं होंगी। मैदे की ब्रेड के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते। इसमें से पौष्टिक व्हीट ब्रान और जर्म पूरी तरह से निकल जाते हैं, इसलिए शरीर को इसे पचाने में और ग्लूकोज में बदलने में आसानी होती है। इससे आपके एनर्जी लेवल्स काफी बढ़ जाते हैं। पर ब्रेड खाने से आपके शरीर को कोई पोषण या फाइबर नहीं मिलता। इसके साथ ही ग्लूकोज लेवल कम हो जाने से आपको जल्दी जल्दी भूख लगती है। तो ब्रेड छोड़ने से आपको दिन भर सिंपल कार्ब्स और अनहेल्दी स्नैक्स की क्रेविंग नहीं होगी। दरअसल बेहतर होगा कि आप ब्रेड की बजाय ढेर सारे फल, सब्जियां और कभी कभार कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाएं, ताकि अगली मील आने से पहले आपका पेट भरा रहे। छठा, वजन घटेगा। जिसने भी कभी डाइट की है वो जानता है कि ब्रेड वजन घटाने के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। आपके डाइटिशियन आपको सबसे पहले मैदे की सफेद ब्रेड खाना छोड़ने को कहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेड में बड़ी मात्रा में मौजूद रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से शरीर वाटर वेट रिटेन करता है, जिससे आपको ब्लोटिंग और भारीपन महसूस होता है। तो इसे खाना छोड़ने के बाद वजन प्राकृतिक तौर पर घटने लगेगा, खास तौर पर कमर के इर्द गिर्द।
ऐसा इसलिए क्योंकि रिफाइंड अनाज पेट की अतिरिक्त चर्बी की एक बड़ी वजह होता है। इसे छोड़ने से आप न केवल अच्छे दिखेंगे बल्कि आपको अच्छा महसूस भी होगा। 7वां, सुधरा डाइजेशन। ढेर सारी ब्रेड खाने वालों को डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। ग्लूटेन पचने में मुश्किल होता है और इससे ब्लोटिंग, उल्टी, दस्त और पेट का दर्द हो सकता है। जिन लोगों को लगता है कि उन्हें ग्लूटेन की एलर्जी नहीं, उन्हें ग्लूटेन सेंसिटिविटीज हो सकती है, जिससे सामान्य डाइजेशन मुश्किल हो जाता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा हो तो आपको वजन घटाने में मुश्किल होती है और टॉक्सिक बिल्डअप की वजह से कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। 8वां, साफ त्वचा। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि सुंदरता की शुरुआत शरीर के अंदर से होती है। ठीक ऐसी ही एक और कहावत हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी में भी प्रचलित है। जो भी शरीर के अंदर होता है वो सीधे सीधे त्वचा पर दिखाई देता है। यानी आपकी त्वचा की सेहत को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी चीज है आपकी डाइट। तो अगर आपको सेहतमंद और दमकती त्वचा चाहिए तो त्वचा के पोषक तत्वों से भरी हेल्दी डाइट को बरकरार रखना आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अक्सर लोगों को ये एहसास नहीं होता कि ब्रेड की कई किस्मों में पाए जाने वाले गेहूं और ग्लूटेन से उन्हें डेयरी सेंसिटिविटी है। व्हीट इंटॉलरेंस और ग्लूटेन सेंसिटिविटी के मामले में इसके लक्षण हल्की ब्लोटिंग से लेकर गंभीर एक्ने जैसे चिंताजनक भी हो सकते हैं। खुशकिस्मती से व्हीट इंटॉलरेंस और ग्लूटेन सेंसिटिविटी जैसी कंडीशंस में एक बहुत आसान उपाय है, ब्रेड खाना पूरी तरह छोड़ दें। 9वां, वर्कआउट्स पर असर पड़ेगा। शरीर को एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य सोर्स हैं, जो एंड्योरेंस और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सहित सभी एक्सरसाइजेस को ईंधन प्रदान करते हैं। कार्ब्स कम करने से एनर्जी लेवल्स अचानक कम हो जाते हैं। शरीर में जमा कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल कम होने से फोर्स और ताकत पैदा करने की क्षमता कम होती है और वर्कआउट्स जितने बुरे होंगे नतीजे भी उतने ही बुरे होंगे। 10वां, एंग्शियस हो सकते हैं। कार्ब्स को डाइट से निकालने पर आपको एंजाइटी महसूस हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्ब्स दिमाग में फील गुड केमिकल सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देते हैं। तो जब आप कार्ब्स छोड़ देते हैं तो आपका साइकोलॉजिकल स्टेट भी उसके साथ ही चला जाता है। जितना कम सेरोटोनिन निकलेगा आप उतना ही थका महसूस करेंगे। आपका दिमाग कार्ब्स को हर चीज यहाँ तक कि एक्सरसाइज, एंड्योरेंस और रेजिस्टेंस वर्कआउट दोनों के लिए भी ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है। इसके कम होने से एनर्जी लेवल्स बहुत नीचे आ सकते हैं और कम वर्कआउट का मतलब है सेरोटोनिन का कम निर्माण। 11वां, सांस की बदबू आ सकती है। कीटोसिस में लो कार्ब डाइट को फॉलो करने वाले बहुत से लोग सांस की बदबू की शिकायत करते हैं। शरीर को फ्यूल देने वाले कीटोन्स इस वक्त तक रिलीज होकर सांस के जरिए बाहर निकलते हैं। साथ ही लो कार्ब डाइट की पहली स्टेज के दौरान जब आप वाटर वेट लूज करते हैं तो आपका मुंह सूख सकता है। इससे भी सांस में बदबू आती है। अगर मुंह का सूखना बंद भी हो जाए तो ब्रेड छोड़ने से हुआ हैलिटोसिस बंद नहीं होता। सांस की बदबू दूर करने का एक ही तरीका है ढेर सारा पानी पीना या पार्सली चबाना। वैसे सांस की बदबू जर्द, डायबिटीज या मसूड़ों की बीमारी का भी संकेत होती है। 12वां, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होना। गेहूं की ब्रेड 12 हफ्तों में आपका बैड कोलेस्ट्रॉल 60% तक बढ़ा देती है। इसका संबंध दिल की बीमारियों से जुड़ा है। यह आश्चर्यजनक स्टेटिस्टिक्स ज्यादातर किस्मों की ब्रेड में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले गेहूं और मैदे का नतीजा है, जो सीधे सीधे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाते हैं। हालांकि ब्रेड में तकनीकी रूप से फैट कंटेंट ज्यादा नहीं होता, लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ाने की क्षमता होती है। दरअसल बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर इसके प्रभाव के चलते आजकल न्यूट्रिशनिस्ट्स और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स के बीच बहस छिड़ी हुई है। कुछ न्यूट्रिशनिस्ट्स अभी भी ये दलील देते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर सबसे ज्यादा प्रभाव फैट का पड़ता है, लेकिन रिसर्च कुछ और ही दिखाती है। 13वां, डायबिटीज का कम खतरा। ब्रेड के रिफाइंड कार्ब्स फैटी एसिड के लेवल्स को बढ़ाते हैं, जो दिल की बीमारी और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ाते हैं। दूसरी ओर साबुत अनाज खाने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल सुधरता है और दिल की बीमारी, दौरा, मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होता है। तो आप हफ्ते में कितनी बार ब्रेड खाते हैं? आप इसे कब खाना पसंद करते हैं? नाश्ते में, लंच या डिनर में? क्या आप हमेशा हेल्दी ब्रेड लेते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।